बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। 9 महीने करीब बच रहे हैं। इन 9 महीनों के बीच क्या कुछ खिचड़ी पकेगी, इसका अभी अंदेशा नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। इस विस्तार में यादव चेहरे को जगह देनी जरूरी भी है और मजबूरी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागलपुर में हुई मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह विस्तार बजट सत्र से पहले ही होने की उम्मीद है। बहरहाल नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये चर्चा तो कई बार उठी, लेकिन भाजपा ने औपचारिक तौर पर कभी ऐसा नहीं किया। नित्यानंद बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, फिर केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद भी ये चर्चा उठी, लेकिन नीतीश कुमार के कद के सामने दबकर रह गई। किसी मंच पर खुलकर कोई नहीं कहा। आज यह बात इसलिए क्योंकि अब एक बार फिर चुनाव की तैयारी है। अधिकतम 9 महीने में नई सरकार का गठन हो जाएगा और बिहार में जातिगत जनगणना के रिकॉर्ड में आई सबसे बड़ी जाति को राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में औसतन सबसे कमजोर जगह मिली हुई है। सबसे बड़ी आबादी के साथ यह बात भी है कि बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव की जाति है। मतलब चुनाव में जाने के पहले मंत्रिपरिषद में यादवों की भागीदारी बढ़ानी जरूरी भी है और मजबूरी भी। 28 जनवरी को जनादेश 2020 की वापसी करते हुए बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री समेत नई सरकार में 9 मंत्री बनाए गए। उस समय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक यादव को मंत्री बनाया। जातिगत जनगणना में सर्वाधिक 14.26% आबादी वाले यादव जाति से केवल एक मंत्री सुपौल के जेडीयू विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव बनाए गए। तभी से यह माना जा रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल विस्तार में यादवों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। लेकिन 15 मार्च को जब नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तब से अब तक सिर्फ एक ही यादव मंत्री हैं। इस सरकार में अब चुनाव सामने है और साथ ही भाजपा नेताओं का वह वीडियो भी फिजा में है जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। मतलब भाजपा अगर किसी यादव चेहरे को सामने लाए तो चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाजपा के पास 6-7 मंत्री बनाने का विकल्प है, इसलिए संभव भी है। बिहार की नई सरकार का गठन 28 जनवरी 2024 को हुआ था। तब 9 मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 30 हो गई। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसका इंतजार कई महीने से किया जा रहा था। जुलाई 2024 में जब भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष एक मंत्री दिलीप जायसवाल को बनाया, तभी से इस विस्तार का इंतजार और ज्यादा तीव्र हो गया। अब 26 फरवरी 2025 को शाम 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तो यह देखने लायक है कि किस जाति को पहले क्या हिस्सेदारी मिली हुई थी और अब क्या संभावना बन रही है। इस विस्तार में यादवों के साथ मारवाड़ी को हिस्सेदारी मिले और ब्राह्मणों की बढ़े तो अजूबा नहीं है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में कोयरी की आबादी 4.21% थी। कोयरी के लिए राजनीतिक भाषा में कुश शब्द का प्रचलन है, यानी कुशवाहा। कोयरी जाति के भाजपा कोटे के एमएलसी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। बछवाड़ा बेगूसराय के विधायक सुरेंद्र मेहता को भी भाजपा ने कोयरी कोटे से मंत्री बनाया। जेडीयू का तो लवकुश समीकरण है, इसलिए उसने अमरपुर बांका से विधायक जयंत राज को मंत्रिमंडल में जगह दी। कुशवाहा की हिस्सेदारी बढ़ाना दोनों में से किसी दल की मजबूरी नहीं है। हालांकि नाम चल रहे हैं कि 28 जनवरी 2024 को नई सरकार के गठन के समय कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं थे। वहीं जातीय जनगणना में 3.65% आबादी वाले ब्राह्मणों को नीतीश कुमार सरकार के मार्च 2024 के मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली। भाजपा एमएलसी मंगल पांडे और झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा को मंत्री बनाया गया। ब्राह्मण जाति के जेडीयू ने किसी को मौका नहीं दिया। इस बार भी भाजपा ही हिस्सेदारी बढ़ाने वाली लग रही है। जातीय जनगणना में राजपूतों की आबादी 3.45% थी। चकाई जमुई के निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को नीतीश कुमार सरकार ने जेडीयू कोटे से सरकार बनाते समय ही जोड़ लिया था। मंत्रिमंडल विस्तार में भी 3 राजपूतों को जगह मिली थी। छातापुर सुपौल के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू भाजपा एमएलसी संतोष सिंह के साथ धमदाहा पूर्णिया की जेडीयू विधायक लेशी सिंह के मंत्री बनने से राजपूतों की संख्या नीतीश मंत्रिमंडल में अब 4 है। राजपूतों की भागीदारी अब बढ़ने के आसार बहुत कम है। हालांकि भाजपा में तिरहुत से एक नाम आगे आ रहा है। जातीय जनगणना में भले बाकी सब कुछ
सुप्रीम कोर्ट में अटका है। लेकिन बिहार की राजनीति में इसका पूरा प्रभाव उस रिपोर्ट में, जिसमें 3.8% आबादी मुसहर की बताई गई थी। एनडीए के घटक हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सेक्युलर के संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी इसी जाति के मंत्री हैं। जेडीयू से रत्नेश सादा को मंत्रिमंडल महागठबंधन से आगे भी बरकरार रहा। अब जीतन राम मांझी इस जाति के नेता होने के नाते प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। भूमिहारी यानी कि स्वर्ण की बिहार में 2.89% आबादी बताई गई है। मंत्रिमंडल में इसी जाति के भाजपाई डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और जेडीयू कोटे के विजय कुमार चौधरी हैं। इस बार विस्तार में भूमिहार को जगह देने के लिए भाजपा तैयार है और जेडीयू के अंदर भी ऐसी चर्चा है कि हालांकि केंद्र में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को मौका दिए जाने के कारण उनकी मजबूरी नहीं है। जातीय जनगणना में इसके बाद 2.87% आबादी कुर्मी जाति की है। मंत्रिमंडल में इस जाति का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और कद्दावर मंत्री श्रवण कुमार इसी जाति से है। भाजपा में इस जाति से कोई मंत्री नहीं है और भविष्य सुधारने के लिए वह किसी को मौका दे तो चौंकाने वाली भी बात नहीं होगी। जातीय जनगणना की रिपोर्ट में 2.60% आबादी मल्लाह की थी। भाजपा ने विधान पार्षद हरि सहनी और जेडीयू के बहादुरपुर दरभंगा के विधायक मदन सहनी को मंत्रिमंडल में जगह दी। आबादी में 2.31% रहे और भाजपा के कोर वोट बैंक के रूप में प्रसिद्ध बनिया वैश्य को भाजपा एमएलसी दिलीप जायसवाल और कुड़नी मुजफ्फरपुर के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के रूप में मंत्री पद मिला। जायसवाल का इस्तीफा होने के बाद अब एक वैश्य की कुर्सी खाली है और उसे भाजपा जरूर भरेगी। जहां तक 2.13% आबादी वाले धानुक समाज का सवाल है तो फुलपरास मधुबनी की जेडीयू विधायक शीला मंडल मंत्री हैं। भाजपा कुर्मी धानुक के नाम पर एक सीट रख सकती है। जातीय जनगणना में 1.91% आबादी वाली नोनिया जाति से भाजपा की महिला विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु दुबे बेतिया पश्चिम चंपारण है। मौजूदा मंत्रिपरिषद में भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार चंद्रवंशी कहार हैं और यह अति पिछड़ी जाति है। जातीय जनगणना में इसकी आबादी 1.64 बताई गई थी। यह सरकार गठन के समय मंत्री हैं। बिहार की जातीय जनगणना में 0.98% आबादी पासी जाति की थी। इसी जाति के जेडीयू एमएलसी डॉक्टर अशोक चौधरी मंत्रिपरिषद में हैं। कुल 0.75% आबादी वाले स्वर्ण मुस्लिम वर्ग की पठान आबादी से चैनपुर कैमूर से जेडीयू विधायक मोहम्मद जमा खान मंत्री हैं। जातीय जनगणना में कायस्थों की आबादी महज 0.60% बताई गई। बांकीपुर पटना के विधायक नितिन नवीन मंत्री हैं। इस जाति से भी हैं। भागीदारी बढ़ने के आसार नहीं है। बहरहाल बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है। अब देखना दिलचस्प होगा किसे कौन विभाग मिलता है और भाजपा जेडीयू में किसकी किसकी बात बनती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।